गाजियाबाद की थाना साहिबाबाद पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है जो नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगा करते थे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ट्रांसजेंडर डीसीपी धवल जायसवाल मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से लोगों को ठगने का काम किया करते हैं? देखिए, स्वाट टीम क्राइम ब्रांच और साहिबाबाद ने एक अवैध रूप से संचालित कॉल सेंटर का खुलासा किया है। इसमें 20 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 17 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। इनके द्वारा अलग अलग लोगों की जो डाटा प्रोफाइल के आधार पर उनसे संपर्क किया जाता था और उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस बैकग्राउंड के आधार पर उनको नौकरियों का ऑफर दिया जाता था। उनसे प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर पैसे वसूले जाते थे और उसके बाद उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दिया जाता था और इसी आधार पर उनके साथ धोखाधड़ी की जाती थी। सर, अभी गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में भी एक कॉल सेंटर को पकड़ा गया, क्या उन्हीं से इनका कोई तार जुड़ा हुआ था? ये लोग कब से इस तरीके का कार्य कर रहे थे? ये लोग लगभग 1 वर्ष से इस चीज़ के में शामिल थे। अभी जो लिंक की बात है उसकी जानकारी अभी की जा रही है। अभी इसमें ये चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सर, अब तक कितने लोगों को ये ठग चुके हैं और जो जानकारी मिली है आपको, किस तरीके से जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये 1 करोड़ से ऊपर की ठगी कर चुके हैं। 24 ऑनलाइन कंप्लेन हमारे पास है। ये संख्या बढ़ रही है लगातार और पिछले 1 वर्ष से ये लोग कार्यरत थे। सर, कुछ पीड़ित सामने निकल के आ रहे हैं, लिखित में शिकायत दे रहे हैं? हाँ, ये सारे लोग आ रहे हैं। इनकी शिकायतों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, इन लिखित के लोगों से क्या क्या बरामद हुआ है और लगभग कितने करोड़ रुपए का ये अब तक ये ठगी कर चुके हैं? देखिए, इनके पास से कई लैपटॉप, फर्जी सिम कार्ड, नियुक्तियों के फर्जी प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं और लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी ये कर चुके हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आज के दौर में अगर फर्जी सिम निकालना, तो ये फर्जी सिमें कैसे निकाल पाते थे और किस तरीके से लेते? एक व्यक्ति है वहीं स्थानीय है जो इनको सिम प्रोवाइड कराता था, उसको भी हम लोगों ने वांछित किया। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लास्ट सवाल ये है कि जिस तरीके से ये लोग जो ठगी कर रहे हैं, तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से जो गरीब जनता है, क्योंकि आज के बेरोजगारी के लेके कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, वो लोग इनसे जुड़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी तरह के लालच और प्रलोभन में किसी को नहीं आना चाहिए। नौकरी का कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। वो एक पूरा प्रोसेस है जो लिपिबद्ध है, नियमानुसार है। उसी के आधार पे ही किसी को वेरीफाई करके ही नौकरी अप्लाई करना चाहिए और यदि कोई नौकरी के नाम पे आपसे पैसे माँग रहा है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि वो आपके साथ ठगी करने और धोखाधड़ी करने का काम करने वाला है। सर, ये हमारे साथ थे गाजियाबाद ट्रांसजेंडर के डीसीपी धवल जायसवाल, जिन्होंने पूरा मामला बताया। वहीं हम बता देते हैं, गाजियाबाद की स्वाट टीम और साहिबाबाद थाना पुलिस ने, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं जो पूरा मामले में काम कर रही थी, वहीं के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। कहीं ना कहीं इस तरीके से जो ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे, कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम कर रही है। मैं गाजियाबाद से नितिन कुमार, पंजाब केसरी। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत स्वाट टीम क्राइम ब्रांच और थाना साहिबाबाद ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अवैध रूप से संचालित एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुल 20 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 17 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इनके द्वारा भोले भाले लोगों को नौकरी का झांसा दे करके उनके साथ धोखाधड़ी करने की कार्रवाई की जाती थी और इस संदर्भ में इन लोगों ने एक जेनिसन इंटरनेशनल नाम की फर्म का गठन किया था और इसी आधार पर ये कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे। इन लोगों ने अलग अलग जो नौकरियों के पोर्टल थे उनसे लोगों के व्यक्तिगत जो डाटा थे उनका डाटा प्राप्त किया था, जैसे naukri.com से, और उसके बाद उन लोगों ने इनकी डाटा प्रोफाइलिंग की थी और उस डाटा प्रोफाइलिंग के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे ये अलग अलग व्यक्तियों से संपर्क करते थे। उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस बैकग्राउंड के आधार पर वो उनको नौकरी का ऑफर देते थे। ये नौकरियां प्राइवेट कंपनियों में, सेमी गवर्नमेंट कंपनियों में, कुछ कॉल सेंटर्स में, कुछ अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज में देने का इनको ऑफर दिया जाता था और इस ऑफर को देने के बदले वो प्रोसेशन फीस, इनसे ट्रांजैक्शन फीस आदि के नाम पर शुल्क वसूलते थे और उनको प्रलोभन देते थे कि आपको ये नौकरियां मिल जाएगी। जब ये पैसा इनके खाते में आ जाता था तब ये इनको एक फर्जी प्रमाण पत्र देते थे जो नौकरी का नियुक्ति पत्र होता था और उसके आधार पे ये कहते थे कि आपकी नौकरी अब लग गई है। जब व्यक्ति उस प्रमाण पत्र के आधार पे संबंधित एड्रेस पे संबंधित कंपनी में जाता था तो उसे ये ज्ञात होता था कि ये पूरा फर्जीवाड़ा उसके साथ हुआ है और इस क्रम में फिर वो पीड़ित संपर्क करता था पुलिस से। इसी आधार पर इस कार्रवाई को देखा जा सकता है। इसमें कई लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ कई फर्जी सिम भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो इन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे, नौकरी के नियुक्ति पत्र बनाए थे, उनको भी बरामद किया गया है। इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए कमिश्नर सर के आदेशानुसार पूरी टीम को 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई है। सर, टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? उसमें फीमेल कितनी है और अब तक क्या पता चल पाया कितने लोगों को इन्होंने झांसा दिया था इसमें? देखिए, अभी तक हम लोगों ने इसमें कुल 20 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है, जिसका जो मास्टरमाइंड है वो अभिषेक जैन है।
और इसी के द्वारा कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था। इसमें 17 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। इसमें कुछ लोगों को अभी गिरफ्तारी शेष है, जिनको हम वांछित कर रहे हैं, जिन पे पुरस्कार भी घोषित किया जाएगा और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तक का अंदेशा ये है, अभी जो हमारी ऑनलाइन जो कंप्लेन है वो 24 हम लोगों ने रजिस्टर की है। साथ ही साथ ये संख्या अभी बढ़ रही है। इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी लोगों के साथ की है। सबकी डिटेलिंग की जा रही है, सबकी जानकारी ली जा रही है और धीरे-धीरे इसमें जिस तरीके से आंकड़े आते जाएंगे हम इसको और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ाएंगे। सर, अभिषेक जैन जो है इसका आपराधिक इतिहास अभी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है अलग-अलग प्रदेशों में, क्योंकि इन लोगों ने जो कॉल किया था वो अलग-अलग जगहों पे भी किया था, तो हम लोग जानकारी इसमें जुटा रहे हैं। सर कब से चल रहा था ये? कितने स्टेट्स में काम करते थे? लगभग 1 वर्ष से इन लोगों ने ये काम शुरू किया था और जैसा कि मैंने बताया कि naukri.com से इन लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया था उसमें अलग-अलग प्रदेशों के भी डाटा थे। उसी के आधार पर प्रोफाइलिंग तैयार करके इन लोगों ने कई प्रदेशों के लोगों को प्रलोभन दिया था। क्या महिलाएं पढ़ी लिखी हैं इसमें और बताया जा रहा है कि एमबीए तक और एडवोकेट? निश्चित रूप से महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग करते हुए इस पूरे घटना को अंजाम दिया है।